आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण, दान आदि कार्य किए जाते हैं और मौनी अमावस्या जो कि माघ महीने की अमावस्या होती है, इस दिन विशेष रूप से मौन रहकर ही पूजा पाठ, स्नान, दान आदि कार्य किए जाते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन पूरा दिन मौन रहकर व्रत रखना चाहिए। मौन रहकर ही मंत्रों का जाप या व्रत कथा आदि सुननी चाहिए। कहते हैं मौन रहकर की गई पूजा पाठ का फल बोलकर की गई पूजा पाठ से कहीं ज्यादा पुण्य देने वाला होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज कहने लगे कि इस कन्या के हाथ में तो विवाह का योग ही नहीं है। अपनी कन्या के बारे में ऐसा सुनकर ब्राह्मण दंपति परेशान हो गए। तब उन्होंने साधु महाराज से पूछा कि हे महाराज, कोई ऐसा उपाय हो तो जरूर बताइए ताकि हमारी कन्या के हाथ में विवाह योग बन जाए। तब साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर गांव में सोना नाम की एक धोबिन जाति की महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार, विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि आपकी कन्या सोना धोबन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो इसके बाद आपकी कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने ये भी बताया कि वो महिला कहीं आती जाती नहीं है, इस कारण उसे प्रसन्न करना काफी मुश्किल भरा होगा। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन ही ब्राह्मण की पुत्री सुबह होते ही सोना धोबन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके वापस आ गई। अब हर दिन सोना धोबन के घर वह कन्या जाती और उनके उठने से पहले ही साफ सफाई के सारे काम निपटा कर वापस आ जाती। सोना धोबन जब सुबह उठती तो अपने घर को साफ सुथरा पाती। घर के सारे काम काज निपटे हुए होते। सोना धोबन बड़ी हैरान हो जाती, सोचती कि उसकी बहू ने सुबह सवेरे उठकर ही सारे काम निपटा लिए हैं। तब एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहू से पूछा, बहू रानी, तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब बहू भी हैरान हो गई, कहने लगी, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। अब दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि देखें कौन है जो सुबह ही उनके घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों तक निगरानी करने के बाद एक दिन सोना धोबन ने देखा कि एक कन्या एकदम सुबह सवेरे अंधेरे अंधेरे में आती है और उनके घर के सारे काम करने के बाद चुपचाप वापस चली जाती है। एक दिन जब वह कन्या सफाई करके जाने लगी, तब सोना धोबन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की साफ सफाई करके क्यों चली जाती हैं। तब उस कन्या ने साधु महाराज द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबन को बता दी। सोना धोबन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह उस कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, जिस कारण सोना धोबन ने अपनी बहू से कहा कि वो घर पर ही रहकर अपने ससुर की देखभाल करे। उधर जैसे ही सोना धोबन ने अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया कि सोना धोबन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया और वह घर से निराजल ही चली थी, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन क्योंकि अमावस्या थी, इसलिए ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही सोना धोबन के पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई और इस तरह सोना धोबन का पति वापस जीवित हो उठा। इस प्रकार सोना धोबन के द्वारा ब्राह्मण की कन्या के जीवन में जो वैधव्य योग लिखा था वो भी दूर हो चुका था, क्योंकि सोना धोबन हर महीने अमावस्या का व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से रखती थी।
वह पति परायण थी, इस कारण उसके घर में सारी खोई हुई खुशियां वापस लौट आईं। अपने व्रत का पुण्य ब्राह्मण की कन्या को देने के कारण सोना धोबिन का तेज और भी तेजमय हो गया। इस प्रकार उधर ब्राह्मण की कन्या ने अमावस माता के व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिस कारण उसके घर में धन धान्य के भंडारे भर गए। ऐसी है अमावस माता, जो भी सच्चे मन और श्रद्धा भक्ति भाव से अमावस्या के दिन व्रत रखता है और इस कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, अमावस माता उनके सभी कष्ट दूर करती हैं, उनके घर में सुख शांति के साथ साथ धन के भंडार भरती हैं। बोलिए अमावस माता की जय। ये थी अमावस्या व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी।